ये किस्सा है बगदाद के शहर बसरा का, जहाँ पर एक फरीद नामी मजदूर रहता था। फरीद सारा दिन मजदूरी करता और पसीने में शराबूर शाम डले वापस अपने कच्चे मकान को लौटता। उसके कपड़ों पर मिट्टी की तहें, जूते फटे हुए और चेहरे पर थकन की एक दायमी लकीरें थी। वो सालों से इसी जिंदगी में कैद था। ना किसी उम्मीद की रोशनी थी और ना ही उसका कोई ख्वाब पूरा होने के करीब था। वो इसी गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ चला आ रहा था। एक दिन जब वो शहर के बाजार से कुछ पुराना अनाज खरीदने जा रहा था, उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक किताब खोले बैठा था। किताब की जिल्द चमड़े की थी और उस पर अजीबो गरीब नकूश खुदे हुए थे। फरीद का दिल बेचैन हुआ, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग ने नजरें उठाई और धीरे से मुस्कुराकर कहा, आगे बढ़ो फरीद, वक्त आ चुका है। फरीद चौंका और बुजुर्ग से बोला, बाबा जी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने किताब बंद की और नरमी से कहा, बाज चीजें अकल से परे होती हैं मेरे बेटे। तुम बरसों से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, अब वो दिन आ गया है। फरीद हैरान मगर तजस्सुस के साथ जमीन पर बैठ गया। बुजुर्ग बोले, शहर के वली अहद के दरबार में इस वक्त एक पुराना नक्शा ज़ेरे बहस है। ये नक्शा खजाने का राज अपने अंदर छुपाए हुए है और वली अहद ने ऐलान किया है कि जो भी इसका राज फाश करेगा, ना सिर्फ उसे इनाम मिलेगा बल्कि दरबार में ओहदा भी दिया जाएगा। फरीद की आंखों में चमक आ गई, मगर फिर वो बुझ गई। लेकिन मैं वो राज कैसे तलाश करूंगा? मैं तो एक मामूली सा मजदूर हूँ, ना मेरे पास इल्म है ना अकल। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने अपना हाथ फरीद के सर पर फेरा और कुछ कुरानी आयात पढ़कर उसके सर पर फूंक मारी और फिर उससे कहने लगे, बेटा ये काम वही कर सकता है जिसके दिल में लालच ना हो और वो सब्र की दौलत से माला माल हो। और मेरे नजदीक इस शहर में तुमसे ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। ये तुम्हारा इम्तहान है। उस नक्शे में एक राज छुपा है, मगर उसे समझने के लिए दिल की आंख खोलनी होगी, ना कि सिर्फ अकल की। फिर बुजुर्ग ने वही किताब फरीद के हाथ में थमा दी। ये लो, ये किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी। फरीद ने जब किताब खोली तो पहले सफ़े पर एक सतर लिखी थी, जो खुद को जान ले वो दुनिया का हर राज पा लेता है। फरीद ने एक बुजुर्ग से वो किताब ली और घर आ गया। फरीद की सारी रात बेचैनी में गुजरी। वो बार बार किताब खोलता, उस एक लाइन को बार बार पढ़ता, जो खुद को जान ले वो दुनिया का हर राज पा लेता है। ये फिक्रा उसके दिल में गूंजता रहा, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो जो अंदर से बंद था। सुबह सवेरे वो बगदाद के आलीशान दरबार की तरफ रवाना हुआ। उसके पांव नंगे थे, मगर दिल में कुछ करने का अज़म था। दरबार के दरवाजे पर पहरेदारों ने फरीद को रोक लिया और उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर जब फरीद ने नक्शे के बारे में बात की और बुजुर्ग का जिक्र किया, तो उन्होंने उसे फौरन अंदर जाने दिया। वली अहद शहजादा यज़दान तख्त पर विराजमान था। उसकी नजरें तेज और अंदाज शहाना था, मगर चेहरे पर एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे बरसों से किसी उलझन में गिरफ्तार हो। उसके सामने एक चमड़े पर बना हुआ कदीम नक्शा रखा था। नक्शे पर पहाड़, दरिया और कुछ पुरस्रार निशान बने थे। कई आलम, नजूमी और दाना इस नक्शे को पढ़ने की कोशिश कर चुके थे, मगर सब नाकाम रहे। वली अहद ने फरीद को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी हंसी में बोला, तुम एक मजदूर इस राज को खोलने आए हो? फरीद ने सर झुकाया, लेकिन पुरसुकून होकर बोला, जरा मैं जानता हूं मैं कौन हूं, और यही मेरा सबसे मजबूत हथियार है। शहजादा चौंका। बैठो और नक्शे को देखो। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। फरीद नक्शे के करीब गया। उसकी आंखें हर निशान को गौर से देखने लगी। पहाड़ के पास एक छोटा सा दरख्त बना था, दरिया के किनारे एक नुक्ता और एक गोशे में चंद पुरस्रार अल्फाज। जहां साया चुपचाप गिरता है, वहां रोशनी छुपी होती है। ये फिक्रा उसने किताब में पढ़ी गई बात से जोड़ा। दिल की आंखें खोली तो नक्शा जैसे बोल उठा। फरीद ने बुलंद आवाज में कहा, यह सिर्फ रास्ता नहीं, ये एक आईना है। वली अहद ने चूम कर पूछा, आईना? क्या मतलब? यह नक्शा हमारे अंदर के खौफ, लालच और उम्मीदों को रास्ता दिखाता है। पहाड़ हमारी रुकावट है, दरिया बहती हुई ख्वाहिशें, और ये दरख्त तन्हाई है। नुक्ता वो मुकाम है जहां इंसान ने खुद को खो दिया हो, और खजाना वो तब मिलेगा जब इंसान ये सब पहचान लेगा। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। वली अहद अपनी जगह से उठा और फरीद के करीब आया। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही थी।
तुम ने दिल की बात कही है और यही इस नक्शे की कुंजी थी। फिर उसने दरबारियों को हुक्म दिया फरीद को इनाम दिया जाए और दरबार में मुशीरे खास का दर्जा दिया गया। फरीद की आंखों में नमी थी मगर उसके चेहरे पर सुकून था, बरसों की थकन जैसे एक लम्हे में उतर गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस खजाने का नक्शे में जिक्र था वो अभी तक जमीन के नीचे कहीं छुपा हुआ था और फरीद को ना सिर्फ उसकी तलाश करनी थी बल्कि ऐसे राजों से सामना करना था जो हर इंसान का इम्तहान बनते हैं। दरबार से इज्जत और इनाम लेकर जब फरीद अपने मामूल के कच्चे मकान में वापस आया तो उसे सब कुछ बदला सा महसूस हो रहा था। उसके पास इज्जत थी, इल्म था, मगर दिल में एक नई बेचैनी, क्योंकि वो जानता था कि असल सफर तो अभी शुरू हुआ है। उस रात जब वो बुजुर्ग की दी हुई किताब दोबारा खोलकर बैठा तो एक नया सफ़ा नमूदार हो चुका था। उस सफ़े पर सुनहरी स्याही से लिखा था, खजाना खेम में दफन है, जहां वक्त सांस लेता है और सन्नाटा बोलता है। फरीद के लबों पर एक नाम आया, खेम। बगदाद की पुरानी दास्तानों में खेम एक बोला बसरा गांव था जो सहरा के किनारे पर वाक़या था। कहते थे कि वहां दिन में भी खामोशी का राज होता है और रात को जमीन खुद से सरगोशियां करती है। वो गांव काफी अरसा पहले उजड़ चुका था। कुछ लोग कहते थे कि वहां जिन्नात का बसेरा है, कुछ कहते वक्त वहां रुक गया है। अगली सुबह फरीद ने घोड़ा लिया, कुछ जरूरत का सामान लिया और 2 वफादार साथी नईम और यूनस को अपने साथ लिया। नईम बगदाद का माहिर शिकारी था और यूनस एक कम उम्र मगर इंतहाई ज़हीन लड़का जो कातिब का बेटा था। वो तीनों घोड़े पर सवार होकर खेम की तरफ रवाना हुए। दिन भर की मुसाफत के बाद जब सूरज गरूब होने को था तो दूर सहरा के पार एक मिट्टी से अटी सुनसान बस्ती नमूदार हुई। वो सीधा मकान, दरवाजे जो हवा में चरचरा रहे थे और फजा में ऐसा सन्नाटा जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। नईम ने आहिस्ता से कहा, ये खेम है या कोई भूतों का नगर? यूनस ने किताब से एक और फिक्रा पढ़ा, जहां साए लंबे हों वहां सच्चाई छुपी होती है। फरीद ने खामोशी से जमीन पर एक साया देखा। सूरज के डूबते ही एक दरख्त का साया अजीब जाविये से एक पुराने कुएं की तरफ बढ़ा रहा था। तीनों ने कुएं के पास जाकर नीचे झांका, जिसमें गहरा अंधेरा और सर्द हवा थी। अचानक सर्द हवा का एक झोंका आया और कुएं के अंदर से एक बारी सी आवाज सुनाई दी, अगर खजाना चाहते हो तो कुर्बानी देना होगी। यूनुस पीछे हट गया। नईम की आंखों में शक आ गया, मगर फरीद वो आगे बढ़ा और कुएं के दहाने पर बैठकर कहा, हम खजाने से ज्यादा सच की तलाश में हैं। कुर्बानी मंजूर है, मगर किस चीज की? उसी लम्हे कुएं के किनारे पर एक पत्थर हिलने लगा और उसके नीचे से एक पुराना संदूक बरामद हुआ। फरीद ने हाथ बढ़ाकर उसे खोला और अंदर एक खाली प्याला था। प्याले के किनारे पर लिखा था, पहले प्यासे को पानी पिलाओ, तब तुम्हें पानी खजाने तक ले जाएगा। फरीद ने हैरत से इधर उधर देखा, क्या ये पहेली थी या फिर आजमाइश? फिर अचानक यूनुस चीखा, वो देखो, एक मुसाफिर सहरा से आ रहा है। एक बूढ़ा शख्स जो प्यास से नडाल था उनकी तरफ आया। फरीद ने फौरन प्याले में अपना पानी अंडेला और उसे पिला दिया। बूढ़े ने पानी पीकर सांस ली और आंखें खोली और फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने पहला दरवाजा खोल लिया है, अब तैयारी करो, क्योंकि असल खजाना खेम के नीचे छुपा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खेम की कब्र में उतरना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। सहरा की हवा में सर्दी और सन्नाटा मिल चुका था। फरीद, नईम और यूनुस अब उस बूढ़े के गिर्द बैठे थे जिसे उन्होंने पानी पिलाया था। वो बूढ़ा अब कुछ और ही लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब रोशनी थी और उसकी आवाज जैसे सदियों की गूंज से लबरेज हो गई हो। मैं बाबा सफवान हूँ, खेम का आखिरी निगहबान। बूढ़े ने कहा, तुमने प्यासे को पानी पिलाकर एक पुरानी रस्म पूरी की है जो खजाने तक जाने वाले रास्ते का पहला दरवाजा खोलती है, लेकिन आगे जो कुछ है वो हर दिल के बस की बात नहीं। फरीद ने पुरसुकून लहजे में कहा, हम तैयार हैं। जो सच्चाई का तालब हो वो खौफ से समझौता नहीं करता। बाबा सफवान ने जमीन पर एक लकीर खींची और फिर एक पुराना चाकू निकालकर उस लकीर पर वार किया। जमीन लर्ज उठी, मिट्टी फटने लगी और आहिस्ता आहिस्ता एक पत्थर की सीढ़ी नमूदार हुई जो जमीन के अंदर गहराई तक जाती थी। ये है कब्रे खेम। यहाँ वक्त दफन है, यादें जिंदा हैं और हर सवाल का जवाब किसी न किसी दरवाजे के पीछे छुपा है। लेकिन खबरदार, यहाँ हर कदम आजमाइश है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बगैर हिचकिचाए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे जाते ही एक अजीब सी ठंडक और नमी का एहसास हुआ।
दीवारों पर कदीम अलामतें नक्श थीं। कुछ निशान खून से बने लगते थे। आगे एक बड़ा हॉल था जिसके बीचों बीच एक सतून खड़ा था और उसके गिर्द 3 दरवाजे। उस सतून पर लिखा था, वक्त के 3 दरवाजे, एक हाल में ले जाएगा, दूसरा माजी में, तीसरा तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाएगा। खजाना सिर्फ उसे मिलता है जो अपने अंदर की जंग जीतता है। यूनुस ने धीरे से कहा, ये दरवाजे सिर्फ पत्थर के नहीं, ये दरवाजे हमें खुद से रूबरू करेंगे। नईम परेशान था, मगर हम कैसे जाने कि कौन सा दरवाजा खोलना है। इसी लम्हे फरीद ने अपनी जेब से किताब निकाली। किताब का एक नया सफ़ा चमकने लगा। वही दरवाजा खोलो जिसे खोलने से डर लगे। फरीद ने गर्दन उठाई और तीसरा दरवाजा खोल दिया, वो जो तुम्हारे अंदर ले जाएगा। दरवाजा खुला और एक धुआं सा निकला, जैसे किसी और दुनिया का रास्ता खुल गया हो। अंदर गुप अंधेरा था, मगर जो ही फरीद कदम अंदर रखता है सब कुछ बदल जाता है। वो अब एक वीरान मैदान में खड़ा था। वो वहां पर तन्हा था और उसके माजी की आवाजें, माँ की फरियाद, बाप की खामोशी, बचपन की भूख, उसके ख्वाब जो कभी पूरे ना हुए, सब आवाजें उसके गिर्द गर्दिश करने लगी थी। और फिर एक साया नमूदार हुआ था, खुद फरीद का साया, मगर सख्त पत्थर दिल और गुरूर से लबरेज। वो साया कहता है, तुम खजाने के काबिल नहीं हो, तुम बस एक मजदूर हो, एक मामूली शख्स। फरीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो हिम्मत से जवाब देता है, मैं मजदूर जरूर हूँ, मगर ख्वाब बड़े रखता हूँ। मैंने अपनी आंखों से तकलीफ देखी है और इसी ने मुझे सिखाया है कि जो झुकता नहीं वही जीतता है। इसी लम्हे रोशनी की एक लहर उस साये को चीरती है और वो मैदान तहलील होने लगता है। दरवाजा खुलता है और फरीद वापस सुतून के पास आ खड़ा होता है। नईम और यूनुस हैरान थे कि तुम कहाँ गए थे। फरीद ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद के अंदर गया था और मैंने सच्चाई पा ली है। खजाने का दरवाजा अब खुल गया है। दीवार के एक तरफ से जोरदार गर्ज सुनाई दी, मिट्टी उड़ने लगी और एक छुपा हुआ दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक सुरंग थी, तंग, तवील और इतनी पुरानी कि इसकी दीवारों पर लगे चिराग खुद ब खुद रोशन हो गए। बाबा सफवान की आवाज गूंजी, याद रखो खजाना सोना नहीं बल्कि आजमाइश है। जो इसे सिर्फ दौलत समझे वो खुद खो जाता है। फरीद, नईम और यूनुस सुरंग में दाखिल हुए। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक बड़ा कमरा आया। उसके बीच में एक पत्थर का संदूक रखा था जिस पर कई जंजीरें बंधी थी। उन जंजीरों पर तलिस्मी अलामात थीं और उनसे एक गहरी अजीब सी रोशनी फूट रही थी। यूनुस ने कांपते हुए कहा, यह है वो खजाना। नईम करीब जाकर बोला, इतनी जंजीरें, कौन बंद करके गया होगा इसे। उन जंजीरों के साथ एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था, इस ताले की चाबी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसे अपनी पहचान है। सबसे पहले यूनुस ने वो चाबी कमरे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं ना मिली। इसके बाद नईम अंदर गया और उसे भी वो चाबी कहीं ना मिली। इसके बाद फरीद अंदर दाखिल हुआ। उसने कमरे का भगोर जायजा लिया। दीवार के अंदर एक ईंट थोड़ी सी बाहर थी। उसने वो ईंट खींची तो चाबी उसके अंदर मौजूद थी। उसने उस चाबी से वो ताला खोला। कई सदियों में पहली बार कोई आया था जो खजाने को दिल से देख रहा था। उसने संदूक का ढक्कन हटाया और अंदर से एक चमकदार चिराग निकला और उसके साथ कीमती सोना, हीरे और जवाहरात थी और साथ एक कागज पर तहरीर थी, ये चिराग इल्म और रोशनी से भरपूर है और ये खजाना तुम्हारा इनाम है। फरीद ने चिराग जलाया तो पूरे कमरे में रोशनी हो गई। जैसे ही वो तीनों बाहर निकले, सूरज खेम के सुनसान आसमान पर तलू हो रहा था। फरीद, नईम और यूनुस खेम से वापस बगदाद की तरफ रवाना हुए। फरीद के पास खजाने का एक बड़ा संदूक था। शहजादा यजदान ने फरीद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पूरा दरबार भरा हुआ था। सब इंतजार में थे कि फरीद कोई अजीम खजाना पेश करेगा। फरीद ने खजाने का बॉक्स सबके सामने रखा जिसे उसने खेम की तारीखियों से निकाला था। वली अहद ने हैरान होकर पूछा, ये तुम कैसे वहां से लेकर आ गए? फरीद ने जवाब दिया, बस मैंने अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखा और आगे बढ़ता चला गया। इस संदूक के अंदर ना सिर्फ सोने, हीरे और जवाहरात हैं, बल्कि एक ऐसा चिराग भी है जिसकी रोशनी दिलों तक जाती है, जो इल्म से भरपूर है और कौमों को बदल सकता है। फरीद ने वो सारा सोना और जवाहरात लोगों में तकसीम कर दिए और अपने इल्म और हिकमत की बिना पर वहां के लोगों की गुर्बत को दूर किया। फरीद ने बगदाद में एक कुतुब खाना तामीर करवाया जिसमें यह दर्ज दिया जाने लगा,
जो लोग सिर्फ दौलत के पीछे भागते हैं उन्हें इल्म हासिल करना चाहिए, सब्र करना सीखना चाहिए और अपने अंदर की ख्वाहिशात पर काबू पाना आना चाहिए। इंसान खजाना तो तलाश कर सकता है लेकिन अपने अंदर के नफ्स पर काबू नहीं पा सकता। जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है उसे किसी खजाने की जरूरत नहीं होती। फरीद ने खजाने में से एक सिक्का भी ना रखा और उसे बादशाह के दरबार से जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से अपनी जरूरत का रख लेता और बाकी गरीबों में बांट देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत, दयानतदारी और सच्चाई इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है जहां से वो ना सिर्फ कामयाब होता है बल्कि दूसरों के लिए मिशले राह बन जाता है। लोग खजाने को सिर्फ सोना और जवाहरात समझते हैं, लेकिन फरीद को जो खजाना मिला वो एक रोशनी का चिराग था, इल्म, फहम और हदायत की अलामत। असल खजाना वो होता है जो दिलों को रोशन कर सके, नफ्स पर काबू पाना सिखा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।